जो टैरिफ 50% आपने लगाया डोनाल्ड ट्रम्प जी, वो इसलिए नहीं कि इंडिया रशिया से ऑयल ख़रीद रहा है, ठीक है। वो इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आपको बोलना पड़ेगा नहीं हमको रॉकेट दूसरे लगाने हैं, फिर आप परमिशन नहीं दोगे, उसके लिए अलग पैसे लोगे, तो ये तो नहीं चलेगा। वेपन्स जो है इंडिया ज़्यादा रशिया से इसलिए लेता है क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजी भी शेयर करते हैं और उनको गिड़गिड़ा नहीं पड़ता है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज का हॉट टॉपिक है। टॉपिक तो वैसे जैसे मैंने बोला हर एक दिन नया नया टॉपिक होता है। तो आज का टॉपिक है USA एंड इंडिया। सो दिस इज़ बेसिकली फॉर USA। डोनाल्ड ट्रम्प को मैं ये बोलना चाहता हूँ, बेसिकली फॉर द डोनाल्ड ट्रम्प। तो डोनाल्ड ट्रम्प जी बोलते हैं इंडिया डोंट बाय एनीथिंग फ्रॉम USA। डोनाल्ड ट्रम्प जी, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि वाई वुड इंडिया विल बाय एनीथिंग फ्रॉम USA? वाई वुड इंडिया? टेल मी। You don't share your technology. If India wants to upgrade their missile craft, need permission from USA. If anything they want to upgrade, there is no permission to India. They have to wait USA approval, then they can upgrade. वेपन्स जो है इंडिया ज़्यादा रशिया से इसलिए लेता है क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजी भी शेयर करते हैं और उनको गिड़गिड़ा नहीं, क्योंकि उनको ऑलरेडी पूरा टेक्नोलॉजी शेयर कर देता है रशिया। तो USA वो नहीं करता है, ठीक है। तो आप अगर इतना महंगा में आप वेपन्स सेल कर रहे हो इंडिया को, और यू डोंट इवन गिव एक्सेस टू अपग्रेड देयर न्यू मिसाइल और व्हाट एवर थिंग्स दे वांट टू डू। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आपको बोलना पड़ेगा नहीं हमको रॉकेट दूसरे लगाने हैं, फिर आप परमिशन नहीं दोगे, उसके लिए अलग पैसे लोगे, तो ये तो नहीं चलेगा। तो टॉपिक आज मैं जैसे मैंने आज टॉपिक ये स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि जैसे कि देखा आपने चाइना का विक्ट्री जो परेड था, उसमें उन्होंने नॉट इवन लाइक प्रेजेंट का वेपन्स, फ्यूचर वेपन ऑल्सो दे हैव डिस्प्लेड। जो उन्होंने दिखाया वो अमेरिका से, मतलब इंडिया से ज़्यादा अमेरिका सदमे में। तो अमेरिका, डियर डोनाल्ड ट्रम्प, अगर आप चाइना को टारगेट करना चाहते हो, चाइना को मतलब अपनी मुट्ठी में लेके आना चाहते हो, तो इंडिया इज़ द की। इंडिया से आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आप टैरिफ पे टैरिफ लगा दे रहे हैं। वैसे तो फिर इंडिया को भी सर्वाइव करना है ना। कोई किसी का बॉस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल डोनाल्ड ट्रम्प जी, आपको ये समझना पड़ेगा, डियर डोनाल्ड ट्रम्प, यू आर नॉट द बॉस। यू मे बॉस ऑफ द USA, बट नॉट टू इंडिया, ठीक है। आप इंडिया के बॉस नहीं हो। इंडिया का बॉस इंडिया का पब्लिक है, ठीक है। तो आप तो वो गलतफहमी से आप दूर हो जाइए कि आप इंडिया को धमकी दे के आप इंडिया से काम करा सकते हो। वो दिन गया अभी, ठीक है। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, दिस इज़ माई स्ट्रॉन्ग मैसेज टू USA और डोनाल्ड ट्रम्प, यू गिव योर वेपन विद द टेक्नोलॉजी। आपका जो F-35 है, आप वो हमको सेल करो और उसका टेक्नोलॉजी पूरा शेयर कर दो, ताकि हम बनाएं, इधर चाइना को प्रेशर बनाएं। आपके पास बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं। आप 6th जनरेशन फाइटर प्लेन पे आप काम कर रहे हो, वो 5th जनरेशन है आपका F-35। अब आप उसका टेक्नोलॉजी शेयर कीजिए।
है ना। तो आपको ये चीज़ करना चाहिए, आप आपका जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो दीजिए, उसका टेक्नोलॉजी शेयर कीजिए, है ना। तो इंडिया विल बाय। लेकिन आप वैसा नहीं कर रहे हो, आप बोलते हो आप वेपन लीजिए लेकिन टेक्नोलॉजी हम शेयर नहीं करेंगे। टेक्नोलॉजी शेयर करने का तो दूर की बात है, आप परमिशन तक नहीं देते हो उस चीज़ को अपग्रेड करने के लिए, ठीक है। तो फिर इंडिया क्यों आपसे वेपन्स लेगा, आप बोलिए। अगर आपको देखो, ये जो अभी विक्ट्री परेड जो हुआ था, जो उन्होंने डिस्प्ले किए हैं वेपन यूरोप और यूएसए के लिए, ये इट्स अ थ्रेट। हालांकि इंडिया के लिए भी है, लेकिन वो वेपन इतना सारा इंडिया के लिए नहीं भाई, वो तुम्हारे लिए उसने बनाया है, ठीक है, तुम्हारे लिए बनाया है उसने, क्योंकि उसके लिए थ्रेट यूएसए है, यूरोप है। इंडिया और चाइना का बस बॉर्डर का प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप बोलते हो आप बिजनेसमैन, लेट्स डू डील, देन आप ये चीज़ भूल गए भाई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजराती हैं, ब्लड उनका ब्लड में ही बिजनेस है, ठीक है। तो यही है भाई, बाप को मत सिखाओ कि मतलब बिजनेस कैसा करना है। आपने एक छोटा सा आपको जब पता चला आपने तरीफ लगा दिया। इंडिया में तेल बनता ही नहीं है, इंडिया में तेल धंधा है ही नहीं बेचने के लिए। जो चीज़ नहीं है वो चीज़ बेच के वो पैसा बना रहा है। बताओ कितना बड़ा दिमाग लेके घूम रहा है भाई, ठीक है। तो ये मत सोचो कि मतलब हल्के में मत लो भाई, हलवा नहीं है, ठीक है। तो आपको ना अगर चाइना को स्ट्राइक करना है, चाइना को कंट्रोल करना है, यू हैव टू शेयर योर टेक्नोलॉजी विथ इंडिया, देन इंडिया विल स्टार्ट बाइंग वेपन्स फ्रॉम यू। तो आपका दबदबा रहेगा। सोचो, सी यू थिंक, क्या आपको एप्पल जो है स्टीव जॉब है, पता नहीं कौन है उसका ओनर, कुछ तो हुक है, कोई भी हो, एप्पल का ओनर क्या पागल है क्या? आपसे बड़ा बिजनेसमैन है वो चाइना से शिफ्ट क्यों इंडिया में हुआ? क्योंकि इधर पोटेंशियल है, यहाँ सस्ते और सस्ते भी बना रहा है इंडिया आईफोन, और बेटर बना रहा है, ठीक है, और दुनिया में बेच रहा है। तो आप भी वेपन्स इधर बनाओ और दुनिया में बेचो, एशिया में बेचो आप। वैसे भी आप एशिया में ताइवान को छोड़ के, ताइवान जापान को छोड़ के आप किसको वेपन बेचते हो बोलो? बाकी सब चाइना से जाता है या थोड़ा बहुत इंडिया से जा रहा है अभी, ठीक है। तो मेड इन इंडिया वेपन करो और बेचो एशिया में भी, ठीक है। और टेक्नोलॉजी शेयर करो इंडिया को, ताकि इंडिया भी वेपन बनाए और चाइना को कंट्रोल में रखे। डोनाल्ड ट्रम्प जी थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसे आपका ईगो से ना, आपने जितना भी किया है, आपने तो कुछ किया नहीं, आपके देश ने जितना भी किया है वो सब मिट्टी में मिट जाएगा डोनाल्ड ट्रम्प जी। चलो भाई, सिग्नल आया है, आगे से ऑन करते हैं। और बात प्रॉब्लम ये है ना, जो टैरिफ 50% आपने लगाया डोनाल्ड ट्रम्प जी, वो इसलिए नहीं कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है, ठीक है, वो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन पता है अंदर से। जिस दिन उनको बोलने का मौका मिल जाए ना, वो लोग खुल के बोलेंगे, ठीक है। जैसा अभी इंडिया बोल रहा है वैसा और भी देश आपके हाथ से निकलेंगे। प्रॉब्लम ये है कि आपको जो नोबेल प्राइज़ चाहिए था वो नहीं मिला। अगर तेल का ही है, आप बोल रहे हो इंडिया तेल खरीद रहा है, उस पैसे से इंडिया इनडायरेक्टली फंड कर रहा है यूक्रेन के वार में, तो डोनाल्ड ट्रम्प जी इंडिया से डीजल तो यूक्रेन खुद ही ले रहा है। जो रशिया से लड़ रहा है, इंडिया से डीजल वो ले रहा है। उनके जो टैंक में जो फ्यूल जा रहा है वो इंडिया का जा रहा है, जो रशिया से आ रहा है। तो इनडायरेक्टली यूक्रेन खुद ही फंडिंग कर रहा है रशिया को कि आओ मुझ पे मारो, मैं पैसे देता हूँ। क्या नॉनसेंस है डोनाल्ड ट्रम्प जी। तो बात को समझिए, इट्स बिजनेस, ठीक है। बिजनेस में सबसे जायज़ है
ठीक है। बिजनेस में कोई बंदी से क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी इंडिया ने कोई बड़ा क्राइम नहीं किया है। आपका पूरा यूरो, आप जो नाटो देश है पूरा रशिया से गैस लेते हैं, ठीक है। आप खुद ही वहाँ से जो रॉ मटेरियल है वो रशिया से आप लेते हो, जो आपके न्यूक्लियर प्लांट में काम आते वो चीज़ आप भी लेते हो, ठीक है। तो ये बच्चों वाली हरकत करने से अच्छा, ठीक है, आप 72 साल के हो, 72 हो, और कितना ही रहोगे इस दुनिया में, ठीक है। और गैस मुझे पता नहीं है, ठीक है, यूएसए इंडिया का तो चलता रहेगा वो, दिस इज़ ऑल जियो पॉलिटिक्स, उतना मैं प्रो नहीं हूँ। बस यूएसए को ये बोलना चाहता था कि भाई यू हैव टू बी सीरियस, नहीं तो एक दिन चाइना आपको मार के जाएगा। तो चाइना को दबाने के लिए आपके पास आपका बड़ा वेपन, आपका F-35, F-16, आपके जो टेक्नोलॉजी है, जो वेपन, वो नहीं है। इंडिया इज़ द मेन वेपन फॉर यू, ठीक है। तो आप सोचिए कैसा करना है। आपका F-35 आप बोलते हो इंडिया नहीं ले रहा, इंडिया लेगा जब आप बोलोगे हम टेक्नोलॉजी पूरा शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे वेपन्स हैं, शेयर करो, ठीक है। अब समझ गए तो समझ गए, अब नहीं समझे तो नहीं समझे। अब ये वीडियो यूट्यूब वाले आप तक पहुंचाते नहीं, पता नहीं। वैसे यूएसए गाइस, हिंदी हो या इंग्लिश, चाइनीज़, कुछ भी हो, वो यूएसए हर चीज़ में कंट्रोल रखता है। तो ये चीज़ बाद में रखते हैं, जियो पॉलिटिक्स। मुझे ये समझ में नहीं आता, देखो कोई भी वर्ल्ड लीडर हो या वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन हो, कोई भी पावरफुल बंदा हो, वो मरते दम तक साला वो पावर में रहना चाहता है। अभी देखो इसको क्यों चाहिए नोबेल प्राइज़, हाँ, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। अभी एक कॉमन इंसान जिसको पता है मैं मरने वाला हूँ, वो क्या बोलेगा, छोड़ो यार। मैं तो बोलूँगा, जैसे मेरे को पता है कि जो अब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, मैं तो गरीब में बाढ़ भी दूँ, है ना, हम ऐसे सोच। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते, ये लोग मरते दम तक पावर में रहना देते हैं। आप उसका जो पावर है ना, वो और स्ट्रॉन्ग करके जाते हैं। तो कहीं ना ये जो पुनर्जन्म जो है ना, जिसको रीइंकार्नेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ये पुनर्जन्म के बारे में क्या इनको पता है क्या? ये वापस आएंगे और उसी पोस्ट में, आप बोलिएगा, क्योंकि इतने बुढ़े होने के बाद भी देखो, सारे दुनिया के प्रेसिडेंट हो या कोई भी रिच मैन हो, ऐसा बोलता है मैं मरने वाला हूँ, मेरा सब संपत्ति बांट दो गरीबों में। वैसे मैं नीचे से ऊपर आया था, वैसे मेरे बच्चे भी नीचे ऊपर आ जाएंगे, उनको पढ़ा लिखा दिया हूँ, ख़त्म। नहीं करते वो लोग। वो जो दबदबा है ना, वो लोग मरते दब तक बनाते और मर जाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? इनको पता है कि वो लोग वापस फिर आने वाले, इस धरती में वापस फिर रूल करने वाले हैं। ये चीज़ एक हॉट टॉपिक बन सकता है गाइस, क्या बोलते हो? बस यही था। ये तो पता नहीं, आप भी बोल दीजिए, क्योंकि एक कॉमन आदमी मरने से पहले क्या सोचेगा, यार छोड़ो यार, क्या लेना देना पैसा वैसा, अब तो मैं मरने वाला हूँ, हाँ बूढ़ा हो गया हूँ, बस जितना जिया। एक कॉमन आदमी यही सोचेगा। लेकिन जिसको क्या पता है कि वो वापस आने वाला है और वो फिर से रूल करने वाला है, तो क्या बोलते हो? थोड़ा मिस्टीरियस नहीं लगता है गाइस? चलो कुछ भी हो भाई, दिमाग में जो आया मैंने बक दिया। बस ये एक हॉट टॉपिक था आज का, कि जो टैरिफ इंडिया पे लगाया हुआ है यूएसए ने, वो पता नहीं क्या सोच के लगाया उसने। चाइना उससे और पावरफुल हो जाएगा, यूएसए कमज़ोर हो जाएगा, और इनको पता नहीं कि भाई मोदी है, वो मोदी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो इंडिया विल सर्वाइव कैसे भी, वो इतना सालों से सर्वाइव हुआ है, तो अब ये छोटे मोटे चीज़ों से तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। चलो मिलते अगले हॉट टॉपिक में, तब तक के लिए छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।